आज पूरे दिन भर दिल्ली की सारी सीमाओं पर किसान खड़े रहे और केवल खड़े नहीं रहे बल्कि उनकी तादाद में भी पहले की तुलना में बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। और ये जो स्थिति है, ये स्थिति जहां एक और पूरे देश के किसानों को आश्वस्त देने वाली स्थिति है, वहीं पर सरकार के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। और वो चेतावनी ये है कि अभी भी समय है जब उसे बहुत संजीदगी के साथ इस पूरे मामले का कोई न कोई निराकरण करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। आज जो कुछ हुआ है उसको देखकर लग नहीं रहा कि सरकार इस मामले में गंभीर है। जैसे आज जब सिंघू बॉर्डर से हम लोगों ने ये कहा था कि 2:15 पर हम लाइव करेंगे, सिंधु बॉर्डर हम लोगों ने सोचा था कि बुराड़ी से केवल 20-22 किलोमीटर है। हमें ये उम्मीद थी कि हम बहुत जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे, हद से आधा घंटे में पहुंच जाएंगे। 1 घंटे का समय हमने लिया था, लेकिन वहां पर हमें पहुंचते पहुंचते ही 2 घंटे से अधिक का समय हो गया। रास्ते में लगातार जाम, पुलिस और 25 तरीके की समस्याएं। और वहां जाने के बाद जो हमें एक नई चीज मालूम पड़ी, वहां अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक धवले मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं। हम अभी अपने साथियों के साथ उन्हें वहां पर छोड़कर आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड हन्नन मुल्ला वहीं पर मौजूद हैं। हमारे वित्त सचिव किसान सभा के राष्ट्रीय नेता कॉमरेड कृष्ण प्रसाद जी वहीं पर मौजूद हैं। और अभी जितनी भी कोर कमेटी जो बनी हुई है, ये जो वर्किंग ग्रुप बना हुआ है, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी का, राष्ट्रीय किसान महासंघ का, और ये जितने भी पंजाब और हरियाणा के भारतीय किसान यूनियन के जो नेतृत्वकारी संगठन है, इसके कोर ग्रुप की मीटिंग चल रही है। और उस मीटिंग का मकसद यही है कि पिछले 3 दिन में जिस तरीके की अफवाहें फैलाई गई हैं इस आंदोलन के बारे में, उन अफवाहों का खंडन किया जा सके, उन अफवाहों के बारे में वास्तविकता लाई जा सके। मैं केवल 4 बातें कहना चाहता हूं जो बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए। ये जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया और आईटी सेल के लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं, या हरियाणा का गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री खट्टर किस तरीके के आरोप लगा रहा है, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। किसानों के बीच में जबरदस्त एकजुटता है, वो एकजुट तरीके से फैसला लेंगे। और सारे किसान संगठन इस बात पर पूरी तरीके से एक मत है कि जो फैसला किसान लेंगे वही फैसला लागू होगा। चाहे वो सिंघू की बॉर्डर पर बैठने का हो, चाहे वो टीकरी की बॉर्डर पर बैठने का हो, चाहे वो बाकी की बॉर्डर्स पर बैठना का हो, उनकी जो मांगे हैं, वो जो फैसला करेंगे, उस फैसले को अमल में लाने के लिए बाकी के सारे किसान संगठन और किसानों का ये संयुक्त मोर्चा है। किसी भी तरीके की अफवाह में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक कैंप की जमीन उन्होंने दी थी, बहुत ही बेघर सी जगह पर, बहुत ही वीरान से निर्जन स्थान पर। उस पर पहुंचना है कि नहीं पहुंचना, ये किसानों का फैसला होगा। और किसानों का फैसला है फिलहाल कि वहां पर नहीं पहुंचना। हमने देखा था कल टीकरी पर, कल जितने लोग वहां पर मौजूद थे हरियाणा के खास तौर से, उनकी संख्या आज दुगनी और 2.5 गुनी से ज्यादा हो गई है। 1 लाख के आसपास लोग वहां पर हैं। अभी सिंघू बॉर्डर पर हम लोग गए थे। सिंघू बॉर्डर जहां पर उनको रोका गया है, जहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जहां पर 2 दिन से लगातार पानी की बौछारें की जा रही है, आंसू गैस चलाई जा रही है, लाठीचार्ज तक किया गया है, वहां पर 15-20 किलोमीटर तक हाईवे के दोनों तरफ ट्रैक्टर ट्रॉलीज खड़े हुए हैं। किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलीज में 6 महीने का अनाज, सब्जियां, प्याज, तेल, आलू भरकर लाए हैं। पूरा लंगर खुला हुआ है, दूध भी पिलाया जा रहा है, चाय भी पिलाई जा रही है, और वो पूरी तैयारी के साथ आए। उन्हें कोई जल्दी नहीं है। उन्हें आप अगर वहां पर रोक कर रखेंगे तो कोई जल्दी नहीं है, और अंदर अगर आने देंगे तो कोई जल्दी नहीं है। तो पहली बात जो स्पष्ट हो जानी चाहिए वो ये कि किसी भी तरीके का कोई मतभिन्नता नहीं है। आंदोलन पूरी तरीके से एकजुट है और किसानों के साथ है। दूसरा जो एक बहुत ही खतरनाक प्रचार, जैसा कि हम किसान सभा की ओर से बार बार कहते रहे कि ये डिवाइडर इन चीफ की सरकार है। वो देश को केवल बांटना चाहते हैं, वो देश को केवल तोड़ना जानते हैं।
कभी धर्म के नाम पर तोड़ते हैं, कभी जाति के नाम पर तोड़ते हैं, कभी प्रांत के नाम पर तोड़ते हैं। लेकिन इस बार तो उन्होंने कीर्तिमान स्थापित कर दिया। अलग अलग प्रदेशों के बीच में बाकायदा जैसी खंदकें और खाइयां खोदी जाती हैं दुश्मन देश की सीमा को रोकने के लिए। दुश्मन देश की सीमा से कोई उनकी फौज ना आ जाए, टैंक ना आ जाए, गाड़ियां ना आ जाए। जितनी गहरी खंदक खोदी जाती है वैसी खंदकें खोदी जा रही हैं हरियाणा और पंजाब के बीच में। हरियाणा के अपने राज्य के भीतर के जिलों के बीच में, पंजाब में भी यही हो रहा है। इस सबको करने के बाद भी जब वो नहीं कामयाब हो पाए तो आज खट्टर साहब ने ये बयान दिया है कि ये जो आंदोलनकारी किसान हैं, पिछले 3 दिन से आरएसएस की आईटी सेल इस बात को कह रही थी, आज खुद मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा है कि ये जो आंदोलनकारी किसान हैं वो आंदोलनकारी किसान आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। ये अत्यंत गैर जिम्मेदार और निंदनीय बयान है। अगर बीजेपी में जरा सी भी नैतिकता है तो उसको ये जो मोहनलाल खट्टर है उसको अपने पद से हटाना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। ये बहुत ही विभाजनकारी, गैर जिम्मेदारी और किसानों को लांछित करने वाली बात। ये जो दुष्प्रचार किया जा रहा है कि किसान अगर मांग करेगा, ये ट्रेंड है ये भाजपा का, कि जो भी उसकी नीतियों से असहमति व्यक्त करेगा, जो भी जायज मांग करेगा, जो भी संविधान की मांग करेगा, जो भी लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, चाहे वो स्टैन स्वामी हो, चाहे वो भीमा कोरेगांव हो, चाहे वो एनआरसी और सीए की मांग को लेकर लड़ने वाले हिंदुस्तान के जनवादी लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाले लोग हों, चाहे वो किसान हो, उन सबको देशद्रोही साबित करके भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का भारत का निर्माण करना चाहती है। जिन 25 करोड़ मजदूरों ने 26 तारीख को 4 लेबर कोड के खिलाफ हड़ताल की थी वो देशद्रोही है। ये जो लाखों की संख्या में किसान सिंगू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे और अब तक उत्तर प्रदेश से भी आ रहे हैं, ये जो लाखों की संख्या में किसान यहां पर बैठा हुआ है ठंड में तुम्हारे सारे दमन को झेलते हुए, बिना कोई प्रतिरोध किए हुए, इस 2-2.5 महीने के किसान आंदोलन के दौरान एक भी जगह पर कोई पथराव नहीं हुआ, कोई भी तोड़फोड़ नहीं हुई, कहीं भी उग्रता नहीं हुई। ऐसे किसान आंदोलन को आप सिर्फ कॉरपोरेट कंपनियों के एजेंडे को पूरा करने के लिए अगर आतंकवादी कहने की कोशिश करेंगे, खालिस्तानी कहने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसका प्रतिवाद पूरे देश पर न होगा। ये 2 बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए। पहले उन्होंने शुरुआत की थी कि ये एक खास राजनीतिक पार्टी द्वारा तैयार किया गया आंदोलन है। जाकर देखें, ये जो गोदी मीडिया के लोग जो ये प्रचार कर रहे हैं कि ये खास राजनीतिक पार्टी द्वारा किया गया आंदोलन है, जाकर देखें 20 तरीके के झंडे लेकर वहां पर लोग हैं जिनको एकता का, जिनको एकजुट करने वाला केवल एक नारा है, और वो नारा ये है कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए देश की खेती और किसानी को बर्बाद करने वाले कानूनों को नहीं चलने देंगे। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन नहीं है, लेकिन पहले उन्होंने राजनीतिक पार्टी का आंदोलन कहा, उसके बाद अब उन्होंने इसको आतंकवादी और खालिस्तानी कहने की कोशिश की, जिसका बहुत अच्छा जवाब उत्तर प्रदेश के किसानों ने दिया। और उन्होंने कहा कि अगर हमारे इन आंदोलनकारी किसानों पर पानी की बौछार और आंसू गैस अगर फेंकी जाएगी तो हम भी वहां पर मुकाबला करने के लिए आएंगे, एकजुटता व्यक्त करने के लिए आएंगे, और वो भी लाखों की संख्या में आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये आंदोलन बहुत विकसित हो रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा शुरू से लेकर आखिर तक इस आंदोलन के साथ है। हरियाणा की किसान सभा के साथी, पंजाब के किसान सभा के हमारे कॉमरेड्स, मध्य प्रदेश के किसान सभा के साथी आगरा में रोकी लिए गए थे, उत्तर प्रदेश की किसान सभा के साथी ये यहां पर आए हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि 26 और 27 के दिन महाराष्ट्र के अंदर जो जितनी जबरदस्त कार्रवाइयां हुई हैं, हजारों की संख्या में, अगर कुल संख्या जोड़ ली जाए तो पूरे के पूरे महाराष्ट्र में जो रास्ता जाम किया गया है उसमें लाखों की संख्या में किसानों ने जो हिस्सेदारी की है। तमिलनाडु में जो किसान आंदोलन हो रहा है, कर्नाटक का एक बड़ा जत्था यहां पर पहुंच चुका है, लेकिन इसके बाद भी कर्नाटक के किसानों का जो आंदोलन हो रहा है यह पूरे देश भर का फिनोमेना है। अखिल भारतीय किसान सभा अपनी ओर से अपील करना चाहती है कि आने वाले दिनों में सरकार पर देशव्यापी दबाव बनाने के लिए इस जायज और शानदार और ऐतिहासिक किसान आंदोलन के बारे में सारी गलतफहमियों को मूलतः निर्मूल करने के लिए यह बेहतर होगा कि हमारे जितने भी किसान सभा के संगठन हैं, जितने भी किसान संगठन हैं, जितने भी इस देश की खेती और किसानी से जुड़े लोग हैं, वो कल से ही
इनके समर्थन में एकजुटता की कार्रवाई करें, नरेंद्र मोदी की सरकार पर दबाव डालें कि वो इन किसानों की मांगे माने। और ये 3 दिसंबर तक बातचीत करने का जो दिन चुना हुआ है उन्होंने, उसको वो किसी ज्योतिषी ने तय नहीं किया है। बातचीत की टेबल पर बैठे, लेकिन बातचीत की टेबल पर बैठने के पहले समानता कायम करें। और समानता तब कायम होगी जब वो पहले ये घोषणा करेंगे कि अब हम किसानों से बातचीत करेंगे, उसके पहले हम इन तीनों के तीनों किसानों के खेती से जुड़े हुए कानूनों को स्थगित करते हैं और किसानों से बातचीत करने के बाद ही अब इनके बारे में कुछ फैसला लिया जाएगा। यही बिजली के संशोधन के बारे में भी होना चाहिए। अखिल भारतीय किसान सभा इस जबरदस्त किसान एकता का अभिनंदन करती है। अखिल भारतीय किसान सभा सिंगू और टीकरी की बॉर्डर पर इतनी मुश्किल के मौसम में खड़े हुए किसानों की बहादुरी को, एकता को सलाम करती है। अखिल भारतीय किसान सभा पूरे देश भर के किसानों से, किसान संगठनों से आह्वान करती है कि वो आने वाले दिनों में इस आंदोलन को पूरे देश भर में इसी तरीके का जोश पैदा करें। लड़ाई जारी रहेगी। जितनी भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन सारी अफवाहों को निर्मूल करके ये संघर्ष आगे की ओर और ज्यादा बड़ी एकता के साथ बढ़ेगा। जब मिलकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जीतेंगे। अभी भी हमारी बैठक चल रही है। हन्नन मुल्ला साहब, अशोक धवले, पी कृष्ण प्रसाद और तमाम सारे बाकी के संगठनों के जो नेता हैं वो उसमें मौजूद हैं और वो बातचीत जल्दी ही किसी नए आह्वान को लेकर आएगी, जिस आह्वान की मूल धारा तो यही होगी कि या तो रामलीला मैदान तक आने दो, या तो दिल्ली में किसी सम्मानजनक स्थान पर आने दो, या फिर जहां पर बैठे हैं वहीं पर बैठे रहने दो। तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाता। एक बार फिर अखिल भारतीय किसान सभा अपने सभी कार्यकर्ताओं का, सभी कमेटियों का, सभी शुभचिंतकों का और सभी किसानों का आह्वान करती है कि वो इस किसान आंदोलन की एकजुटता में इन किसानों की मांगों को लेकर अपने अपने इलाकों में भी स्थानीय स्तर पर कार्रवाई करें। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।